some evidences. Come with me and let us dance. स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो इससे पिछला क्लास में हमने आपको गॉस थ्योरम के बारे में अच्छे से पढ़ाया। उससे पहले फ्लक्स के बारे में हमने आप लोग को बताया। तो आइए आप लोग को अब गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ हम लोग किस लिए पढ़े हैं, गॉस लॉ के अप्लाई से बहुत सारे चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो हम लोग बारी बारी से डिफरेंट शेप के चार्ज कंडक्टिंग बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कारण, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल। यानी कोई भी चार्ज स्फीयर है, स्फीयर पर चार्ज है, कोई गोला पर चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इससे पहले हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था, कोई पॉइंट चार्ज है तो वह किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब यहाँ पर क्या है, वो चार्ज स्फीयर पर है, गोला पर है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। गोला के सरफेस पर क्या होगा, सरफेस के बाहर में किसी पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इनसाइड में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो चलिए, हमने कुछ लिख दिया है, इससे पहले थोड़ा सा समय बच जाए इसके लिए। तो चलिए हम लोग कंसिडर ए होलो स्फीयर कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस r है। उस पर टोटल चार्ज जो है कैपिटल Q है, और वह चार्ज जो है उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से फैला हुआ है। और इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला 3 पॉइंट हम लोग दिखाया, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला है आउटसाइड द सरफेस, यानी पृष्ठ के बाहर में कोई पॉइंट है। दूसरा है एट द सरफेस, यानी पृष्ठ पर, सरफेस पर कोई पॉइंट है। और तीसरा है इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस के अंदर में, पृष्ठ के अंदर में कोई पॉइंट है तो उसके कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे कि आउटसाइड द सरफेस, यानी गोले के सरफेस के बाहर में कोई पॉइंट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सबसे पहले आप आइए, गॉस लॉ कहता क्या है। गॉस लॉ कहता है ये कि कोई भी, वो फ्लक्स को डिफाइन करता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ये कहता है कि कोई भी चार्ज है, उसके कारण अगर फ्लक्स होगा तो उस चार्ज के कारण फ्लक्स तब निकलेगा जब वह चार्ज किसी मतलब सरफेस एरिया से क्लोज होगा। वो स्फेरिकल हो सकता है, वो क्यूबिक बॉडी हो सकता है, घन के जैसा हो सकता है, या कोई भी, या सिलेंड्रिकल बॉडी से उसको अगर बंद करेंगे, चार्ज अगर बंद होगा तो ही गॉस लॉ उसमें लागू हो सकता है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग बॉडी को, या चार्ज जो है उस बॉडी जिस पर चार्ज है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी चार्ज इनक्लोज होना चाहिए। तो गॉस लॉ एक बार फिर से आपको याद दिला दें। द टोटल फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा, उस बंद तल के भीतर जितना भी चार्ज क्लोज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। 1/ε0 गुना, और टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। उसके कॉन्सेप्ट से और फ्लक्स, गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट से, फ्लक्स के डिफिनेशन से, रिलेशन से हम लोग डिफरेंट शेप के बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहला है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस कंडक्टर है, उसके आउटसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, स्फेरिकल बॉडी है, उसका डायग्राम बना देते हैं। उस पर चार्ज है, स्फेरिकल कंडक्टर है, सेल है, उस पर चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज को इनक्लोज करेंगे, टोटल चार्ज को बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग, ये गॉसियन सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। तो स्फीयर को हम लोग बंद करने के लिए हम लोग दूसरा स्फीयर ही लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस एज होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो r पॉइंट पर, यानी ओ पॉइंट से, सेंटर ओ से r पॉइंट पर हम लोग को फील्ड निकालना आउटसाइड में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, r को रेडियस मान करके एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है,
और इस पर चार्ज Q दिया गया है जो इस पर यूनिफॉर्मली इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, और इसका सेंटर O है, O से इसका रेडियस जो है इस R है। तो हम लोग को इस के कारण, इस स्फीयर के कारण हम लोग को आउटसाइड में कोई पॉइंट P लेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ से फ्लक्स या फील्ड का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या करना होता है, तो इसको हम लोग क्लोज करना, चार्ज को क्लोज करना होता है। तो इस स्फीयर को हम लोग एक बड़ा स्फीयर कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस, उससे हम लोग क्लोज करेंगे। तो हम लोग ये क्या करते हैं, ये गॉसियन सरफेस क्लोज करते हैं जो एक स्फीयर ही है, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, जो O से P पॉइंट का डिस्टेंस r है। तो P पॉइंट पर हम लोग एक स्फीयर मान लिए, तो स्फीयर का आप जानते हैं कि सरफेस एरिया होगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट एरिया हम लोग लेते हैं, इसका एलिमेंट एरिया जो है, एरिया एक वेक्टर हम लोग लेते हैं, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो इस एलिमेंट एरिया का डायरेक्शन जो है वो dA, जो आउटवर्ड और सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा। और कोई ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी के कारण आप फील्ड भी क्या जानते हैं, वह क्या होता है, तो रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की ओर और लंबवत डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, और इसका डिफरेंशियल एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन जो होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा। तो छोटा सा एरिया, सेक्शन एरिया है dA, तो dA से के ओवर फ्लक्स क्या होगा, तो dA फ्लक्स होगा E डॉट dA, इन टोटल फ्लक्स जो होगा उसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से होकर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E डॉट dA, डेफिनेशन से नेट फ्लक्स है तो इंटीग्रेट होगा। इसको हमने लिखा भी था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज, और 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज, Q इनक्लोज। तो Q इनक्लोज ये गॉस थ्योरम से है, गॉस थ्योरम का है टोटल चार्ज इनक्लोज बाय 1/ε0 टाइम्स हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA, टोटल चार्ज क्या हो गया, Q/ε0। तो वेक्टर यहाँ से हम लोग हटा देंगे क्योंकि E और dA के बीच जो है वो 0 डिग्री एंगल है, सेम डायरेक्शन में है, dA हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E का वैल्यू, E को निकाल लेते हैं, ये कांस्टेंट है, और dA जो है वो dA का इंटीग्रेशन होगा, नेट फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल dA का इंटीग्रेशन होगा, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ से होगा अपना Q/ε0। तो आप यहाँ पर एक जानते हैं कि dA का इंटीग्रेशन जो है वो A हो जाता है। A का मतलब यहाँ 4πr² है, यानी इस dA का इंटीग्रेशन जो होगा, dA का इंटीग्रेशन A होगा और A का वैल्यू हो जाएगा 4πr², यानी इस गॉसियन सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया। 4πr² स्फीयर का एरिया होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 4πr² Q/ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q/4πr² इंटू ε0। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से लिख लेंगे, 1/4πε0 Q/r²। तो ये आपका आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अगर हम लोग दूसरा केस देखते हैं, इसको हटा देते हैं, दूसरा केस में लेंगे एट द सरफेस हम लोग लेंगे, इसके बाद हम लोग आउटसाइड में हो गया, एट द सरफेस लेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा, जस्ट लाइक यहाँ भी ये पॉइंट यहाँ आ गया, एक छोटा सा स्फीयर हम लोग लेंगे, इसको भी हम लोग गॉसियन सरफेस से कंसीडर करेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रेडियस हल्का सा बड़ा करेंगे, अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो एट द सरफेस में क्या होगा, एट द सरफेस तो r इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली r हो जाएगा। r अगर 10 cm है तो ये 10 cm से थोड़ा सा बड़ा 10.01 लेंगे, तो वो चार्ज इनक्लोज होने के लिए थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो ताकि चार्ज इनक्लोज हो जाए।
तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, बाद बाकी सब चीज वही रहेगा Q अपन, और स्मॉल r के जगह हो जाएगा कैपिटल R²। और तीसरा करा इनसाइड इट, अगर हम लोग इसके अंदर में कोई पॉइंट लेंगे, यानी ये पॉइंट अगर अंदर आ जाता है, जस्ट लाइक मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं R को, तो इसी को हम लोग रेडियस मान करके एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो इसके भीतर टोटल चार्ज कुछ तो बंद होगा नहीं, कोई भी चार्ज इसके भीतर में नहीं होगा। तो यहाँ से टोटल इसमें क्या होगा, Q इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा 1/4πε0, Q का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर होगा, उसके भीतर में भी कुछ ना कुछ फील्ड होता है, तो वो हम बाद में बताएंगे। वैसे आपके सिलेबस में सिर्फ होलो स्फीयर के कारण ही या सेल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लीज़ कैसा लगा थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कैसा लगा ये वीडियो, ताकि हमको भी लगेगा कि जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।